आप भी सीढ़ियों को देखकर घबरा जाते हो? अगर आप सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे तो आपका पेन बढ़ जाएगा, आपकी सांसें फूल जाएंगी और हो सकता है आप सीढ़ियां पूरे तरीके से ना भी चढ़ पाओ, बीच में ही अटक जाओ। ये भी आपको दिक्कत महसूस होती है जब आपको लगता है कि सीढ़ियां चढ़कर जानी है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ स्टेप, जिनको अगर आप डेली अपने घर में फॉलो करते हैं तो कितनी भी सीढ़ियां क्यों ना चढ़े, ना तो आपकी सांस फूलेगी, ना ही आपका पेन बढ़ेगा और आसानी से बिना किसी सपोर्ट के आप सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ये करके देखना। तो चलिए स्टेप कौन से हैं मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जब भी आप सीढ़ियों को देखते हैं, अगर कोई आपको सपोर्ट देके ऊपर की तरफ चढ़ाता है और फिर भी आपका सांस फूल जाता है तो चिंता मत करिए, आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती बस इतनी सी है कि आपने कुछ चीजों को फॉलो नहीं किया है। बॉडी की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम कर दी है, आपको बढ़ाने की जरूरत है। बस इतना सा करने की जरूरत है। अगर आपने ये कर लिया तो कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, सीढ़ियां चढ़ने से कभी आप घबराओगे नहीं। भले ही आपको पेन क्यों ना रहता है, लेकिन जब आप सीढ़ियां चढ़ेंगे आपकी सांस नहीं फूलेगी और ना ही आपका पेन बढ़ेगा। तो ये स्टेप कौन से हैं, चलिए शुरू से आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको छोटा सा स्टेप ले लेना है। जिस तरह ये एक स्टूल है, छोटा स्टूल, इस तरीके से ले लेना है और सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। तो कौन सा है वो, इस तरीके से जैसे आप इसके ऊपर पैर रखेंगे और थोड़ा सा अपना दूसरे वाला पैर ऊपर उठाना है, ऐसे बस इस तरीके से। तो कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन कर लो इस तरीके से। ज्यादा पैर उठाने की जरूरत नहीं, इतना उठाना है। अब देखिए, जब मैं इस पैर को रख के इस पैर को उठाने की कोशिश करती हूँ तो सारा प्रेशर मेरी इस लेग के ऊपर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और ये मैं डेली दिन में 1 या 2 बार कर लेती हूँ, यानी 10 रेपिटेशन भी कर रही हूँ। तो जब भी मुझे ये स्टेप दिखेगा इसके पास आके मुझे करना शुरू कर देना है। बस इतना सा नियम बनाना है और किसी चीज का सपोर्ट लेना है ताकि आप गिरे नहीं, ठीक है। तो ये करना है आपने इस तरीके से 5 से 10 रेपिटेशन। जैसे आपको 1 हफ्ता हो जाए तो रेपिटेशन बढ़ा देना है, 15 से 20 कर देना है। अब क्या होगा, आपने 1 हफ्ता अगर इस तरीके से कर लिया और दोनों पैर से कर लिया, ऐसे ज्यादा पंजा उठाना नहीं है, बस हल्का सा उठा के वापस रख देना है इस तरीके से। सबसे पहले तो आपके मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, इस पे आपने प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, 1 हफ्ते के बाद आपको खुद ही लगेगा ये तो आसान लग रहा है, कितना तो आसान है, मैं तो इजीली कर पा रही हूँ। तब आपको क्या करना है, इस पैर को पूरा उठा देना है और वापस, ये भी आप सपोर्ट लेके करेंगे। अब आप इसको आसानी से कर पाओगे इस तरीके से। पैर को अच्छा ऊपर उठाना है, हल्का सा होल्ड भी करना है, जैसे 5 सेकंड के लिए इस तरीके से होल्ड करना है। तो कितने रेपिटेशन, वही 15 से 20 रेपिटेशन। फिर आपको दूसरे पैर से भी करना है। लगभग 1 हफ्ता आप करोगे तो आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा। आपको लगेगा कि तो बहुत आसान है, इसको तो मैं आसानी से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपको दिन में 2 बार जरूर करना है, लेकिन बंद नहीं करना है। तो जब आप ये दोनों लेग से करेंगे तो यकीन मानिए फिर आप अपनी सीढ़ियों के ऊपर जाके देखना, तो आप जब इसको उठा पाने में इजी हो रहे हैं तो इसको भी रख के और इसको उठाने में आपका इजी हो जाएगा। यानी आप दोनों पैर के साथ एक साथ सीढ़ी चढ़ पाएंगे अगर आपने ये स्टेप करना शुरू कर दिया घर में। नेक्स्ट स्टेप और ध्यान का देना है, कभी भी जब आप सीढ़ियां चढ़ो आपको आधा नहीं रखना है कि आधा रखा, आधा नीचे है, आधा स्टेप के ऊपर और आप चढ़ना शुरू कर दो। इससे गिरने का डर होता है और आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान देना कि पूरा पैर आपके स्टेप के ऊपर होना चाहिए, तभी आप सीढ़ी चढ़ेंगे इस तरीके से। फिर आप दूसरा पैर रखेंगे, फिर दूसरा स्टेप चढ़ेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या ध्यान देना है, जब भी आप सीढ़ियां चढ़े इस तरीके से अपने पैर आगे बढ़ाया है तो आप सांस छोड़ेंगे। जैसे कि ये पैर मैंने रखा, पूरा सांस छोड़ दीजिए और फिर सांस भरिए। फिर दूसरा पैर रखेंगे, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अपनी 2 से 3 सीढ़ियां पकड़ लेनी है,
3 से 4 स्टेप या 5 स्टेप उनके ऊपर चढ़ के देखो, उतर के देखो, और ये प्रैक्टिस करनी है। देखो अभी आप क्या कह रहे होंगे कि अच्छा हम कहीं बाहर जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पे सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए तो हम सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर आगे पैर बढ़ाएंगे, क्या हम ऐसा करेंगे? ऐसा तो हमें लोग देख के क्या कहेंगे? देखो ये एक तरीके से हैबिट क्रिएट करनी है। अगर आपकी हैबिट बन गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने सांस को छोड़ दिया ऐसे और फिर आप चढ़ गए, क्योंकि अभी आप मुंह से छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने हैबिट बना ली, आप नाक से छोड़ोगे और नाक से ही लोगे, यानी जल्दी से आप सीढ़ियां चढ़ोगे और आपकी हैबिट बन जाएगी कि अब सांस छोड़ना है फिर लेना है, और इससे आपकी सांस नहीं फूलेगी सीढ़ियां चढ़ते वक्त, क्योंकि आपने सांस को लेना छोड़ना सही तरीके से उसके ऊपर बैलेंस बनाना सीख लिया है। ये कैसे होगा? जब आप एक स्टेप चढ़ोगे, सांस छोड़ोगे, देखो ऐसे, इस तरीके से, यानी अपनी सीढ़ियों पर जाएंगे, एक स्टेप सांस छोड़ा, फिर बीच में सांस ले लिया, फिर दूसरा स्टेप सांस छोड़ा। तो ये तो हो गया तरीका। जब आप सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो कौन कौन से स्टेप अपने ध्यान में रखने हैं। अब आपको बताती हूँ कि कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो कि आप डेली करेंगे तो बिल्कुल आपका पेन नहीं बढ़ेगा, कितनी भी सीढ़ियां चढ़ लेना। तो सबसे पहला स्टेप है, ध्यान से देखना, देखो एक पैर आपका आगे, एक पैर पीछे, इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है। अब आगे वाला जो आपका ये है, नी है, उसको थोड़ा सा बेंड करना है, इस तरीके से बेंड करो, हल्का सा किसी चीज का सपोर्ट लेके करना है, हल्का सा बेंड करो। अगर कर सकते हैं तो पीछे वाला जो पैर है उसकी एड़ी को उठा के और पीछे वाले पैर का जो नी है उसको भी बेंड कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे वाले नी को बेंड करना है और हल्का सा प्रेशर आगे की तरफ देना है, दीजिए। अब देखो पीछे वाली जो लेग है उसके पूरे काफ मसल स्ट्रेच हो रहा है, आपको फील होगा जब आप करेंगे। आगे वाले के ऊपर मैं अपने वेट का प्रेशर भी क्रिएट कर रही हूं, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको 5 से 10 रेपिटेशन ऐसे करती हूं और कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड करती हूं, तो आप देखेंगे पूरे मसल आपके रिलैक्स हो चुके हैं। अगर स्टिफनेस है भी, वो भी रिलीज हो जाएगी, आप हल्का फील करेंगे। और जब आप सीढ़ियां इस तरीके से चढ़ते हैं, जैसे आप इस तरीके से चढ़ते हैं, यानी कि एक पैर को उठाते हैं, इस पे आपका प्रेशर जाता है, लेकिन आपको तो पहले से ही आदत है, क्योंकि आप वो वाली एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल तो पहले से ही मजबूत है, तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में पेन फील नहीं होगा। फिर से बताती हूँ कैसे करनी है एक्सरसाइज। देखिए इस तरीके से इसको बैंड करना है, हल्का सा और आगे की तरफ ले जाना है, पीछे वाले पैर को स्ट्रेच करना है, इस तरीके से। अब धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बन जाए अच्छे से, 1 हफ्ते तक आपने ऐसे ही किया, इस वाली लेग को पूरा स्ट्रेच कर दिया, 1 हफ्ते के बाद आपको आसान लगेगा। फिर आप थोड़ा और पैर को पीछे और एडी को उठा लो, अब पीछे वाले नी को भी बैंड करने की कोशिश करो ऐसे, और हाथ को भी छोड़ दो, सपोर्ट लेना बंद करो, इस तरीके से करना है। फिर स्ट्रेट करना है, सांस छोड़ के फिर नी को बैंड करना है, वापस ऐसे ही दूसरी लेग के साथ करेंगे हम। तो कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन या 20 रेपिटेशन तक आप एक बार में कर सकते हैं। पहले इसको स्ट्रेच करना है ऐसे, पहली बार में सपोर्ट लेंगे, फिर धीरे धीरे करके 3 से 4 दिन में सपोर्ट छोड़ देंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे। इसको सीधा भी कर सकते हैं, इस तरीके से सीधा कर सकते हैं, और कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन ऐसे कर लेंगे। जब धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो पीछे वाले पैर को एडी उठाएंगे और नी को बैंड करने की कोशिश करेंगे, नी को बैंड करेंगे, 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड, वापस सीधा, फिर 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड, सीधा, 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड, अगर आप मुंह से सांस छोड़ते हैं तो अच्छे से एक्सहेल कर पाते हैं, जिससे
ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है जब हम एक्सहेल करने के बाद इनहेल करते हैं, तो इससे हम काफी रिलैक्स महसूस कर पाते हैं और एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से फॉलो कर पाते हैं। तो मैंने ये आपको बताया। अब नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। किसी चीज का सपोर्ट लेना है, पैरों को खोल लेना है और स्क्वाट करने की कोशिश करना है। और ये वाला स्क्वाट नहीं कि बार बार बैठना है उठना है, आपको स्क्वाट में होल्ड करना है इस तरीके से। जिन लोगों से इतना हो पाता है वो शुरू में इतना करें, इतने नी को बैंड करें, इस तरीके से करें। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो और नी को बैंड कर लें और ऐसे होल्ड करने की कोशिश करें। पहली बार जब कर रहे हो तो सपोर्ट ले लें, 3 से 4 दिन बाद सपोर्ट छोड़ दें। कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद उठ जाएं, फिर से होल्ड करें। इस तरीके से आगे से भी आपको दिखाती हूं कैसे करना है। शुरू में ऐसे करेंगे, हल्का सा नी को बैंड करेंगे, धीरे धीरे इस तरीके से और ज्यादा नीचे की तरफ बैठेंगे और उठ जाए। तो कम से कम 4 से 5 रेपिटेशन या सेट बोल सकते हैं, स्क्वाट में होल्ड करने की कोशिश करें। 10 सेकंड का होल्ड करें। अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं, और मुझे ये पता है चाहे आप 60 साल के ही क्यों ना हो, देखो प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूर बढ़ेगी। चाहे आप 60 साल के क्यों ना हो, 70 साल के क्यों ना हो, ये स्टेप फॉलो करके आप सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ सकते हैं, भागकर चढ़ सकते हैं। ना ही आपकी सांस फूलेगी, ना ही आपका पेन बढ़ेगा और ना ही आपको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।